ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू log टू द बेस 10 और ये जो पूरा फंक्शन है ये इसके लॉग के अंदर ही है। log x टू द बेस 10 का स्क्वायर माइनस 8 log x टू द बेस 10 प्लस 15। ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये होगी कि ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ जी सर। तो डोमेन के लिए log x टू द बेस 10 का स्क्वायर माइनस 8 log x टू द बेस 10 प्लस 5 मस्ट बी पॉजिटिव। करेक्ट है। तो हाँ हम जी इस सर। हम इसको लेट log x टू द बेस 10, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया बेटा, तो हमने इसको y सपोज कर लिया है ना। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। सर 15। 15। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5 शुड हाँ बी जी ग्रेटर देन सर। 0। ठीक है, ये एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा और उसके जो रूट्स हैं वो 3 और 5 हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 और ये 5, ये पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जब इसकी वैल्यू 3 से कम होगी या 5 से ज्यादा होगी, यानी कि जो y है इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक होनी चाहिए और 5 से लेके इंफिनिटी तक होनी चाहिए। ये y की वैल्यूज हैं। ठीक है सर। अब ये जो y है ये log x टू द बेस 10 के इक्वल है, यानी कि जो log x टू द बेस 10 है उसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक होनी चाहिए या फिर 5 से लेके इंफिनिटी तक होनी चाहिए। अब इसका जो बेस है वो 10 है ना, 1 से बड़ा है। तो बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ये ग्राफ इस तरह चलता है बेटा, हाँ जी सर। है ना। अब ये जो log x टू द बेस 10 है इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, ये माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक और फिर 5 से लेके इंफिनिटी तक है। तो ये एक 1 1 फंक्शन है, मतलब इंक्रीज कर रहा है ये फंक्शन। तो इसका मतलब है x की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो जो जब हम इसको log को हटाएंगे तो ये बेस और ये पावर बन जाएगी, यानी कि x जो है वो 10 रेज पावर माइनस इंफिनिटी से 10 रेज पावर 3 तक और फिर 10 रेज पावर हाँ जी 5 से सर। लेके 10 रेज पावर इंफिनिटी तक होगी। क्लियर है बेटा। ठीक है सर। हाँ जी। तो 10 रेज पावर माइनस इंफिनिटी ये तो 0 हो जाएगा, है ना। हम्म। और 10 रेज पावर 3 और फिर 10 रेज पावर 5 से लेके 10 1 से बड़ा नंबर है, ये तो इंक्रीज ही होता चला जाएगा, तो ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 0 से लेके 10 रेज पावर 3 तक और फिर 10 रेज पावर 5 से लेके इंफिनिटी तक हो। ये ऑप्शन ठीक नंबर है सर। सी इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर, समझ गई। और बताओ बेटा। सर बाकी अब ये असाइनमेंट कर लेते हैं। ये देखो, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन भी मिलते हैं आपको बेटा या नहीं। सर सॉल्यूशंस कल आएंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, ये 18 रेज पर x माइनस 12 रेज पर x माइनस 2 इंटू 8 रेज पर x इज इक्वल टू 0 है ना। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो सबसे छोटा नंबर है उसमें इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 स्क्वायर 9 2 जाए 18 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। और 12 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 इंटू 3 रेस पर x माइनस 2 और ये 2 3 रेस पर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 रेस पर 2x इंटू 2 रेस पर x, फिर ये 2 रेस पर 2x इंटू 3 रेस पर x और माइनस
2 रेज पावर 2 इंटू 2 रेज पावर 3x। क्लियर है बेटा? हमने हाँ 2 रेज पावर x हाँ और जी 3 सर। हाँ, तो 2 रेज पावर x और 3 रेज पावर x वाले टर्म इसके अंदर है। तो 2 रेज पावर x को a ले लो और 3 रेज पावर x को b ले लो, है ना? तो ये 3 रेज पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b का स्क्वायर, और ये 2 रेज पावर x यानी कि a होगी। फिर ये 2 रेज पावर x का स्क्वायर है, दैट इज a स्क्वायर, और ये b होगी। फिर -2, और ये 2 रेज पावर x का क्यूब है, यानी कि a क्यूब होगी। ये समझ में आया बेटा? इसको हमने कैसे लिख दिया? हाँ जी सर। अब ये जो है 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, इसमें a है और b है, लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो हम इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम a क्यूब से डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये b अपॉन a, और इसको a क्यूब से डिवाइड करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। अब ये b अपॉन a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो b अपॉन a को x अज्यूम कर लो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। x क्या है? b बाई a के इक्वल, हाँ जी सर। b बाई a इज इक्वल टू 2, है ना? b बाई a, b कितना है? 3 रेज पर x अपॉन 2 रेज पर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये 3 अपॉन 2 होल रेज पर x हो गया, 3 अपॉन 2 हाँ जी होल सर। होल रेज पर x इज इक्वल टू 2। इसमें लॉग लगा दो ई बेस के साथ, तो ई बेस के साथ लॉग को ln लिखते हैं, ln 3 बाई 2 रेज पर x इज इक्वल टू ln 2। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो x आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ln 3 बाई 2 इज इक्वल टू ln 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी ln 2 डिवाइडेड बाय ln 3 बाई 2, और इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो m अपॉन n, n माइनस n के इक्वल हो जाता है, तो ln 3 माइनस ln 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। फर्स्ट वाला। अब ये देखो बेटा, ये दिया हुआ है, सपोज 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स एबीसी स्टैंडिंग ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े हुए हैं ना। तो कहता हाँ है जी कि सर। द कोऑर्डिनेट्स एबीसी दिए हुए हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच के डिस्टेंस पूछिए। तो ये वाली डिस्टेंस ए बी कितनी होगी? इसमें दिया हुआ है कि ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। तो ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं? इस वाले डिस्टेंस को और इस वाले डिस्टेंस को माइनस करके निकाला जा सकता है। ओरिजिन से बी तक की डिस्टेंस, ये ओ बी माइनस ओ ए हो गया, हाँ जी सर। और ये ओ सी माइनस ओ बी हो, क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। तो इसकी डिस्टेंस है log 3 रेज पर x माइनस 9/2 टू द बेस 5, और log a हो जाएगा log 3 टू द बेस 5 इज इक्वल टू OC, OC is log 5 3 रेज पर x माइनस 9/4 माइनस log 3 रेज पर x माइनस 9/2। तो बेस तो सभी का 5 है, हाँ जी सर। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, हाँ जी सर। दोनों सेम है तो ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 3 रेज पर x माइनस 9/2 टू द बेस 5, और ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 5 इंटू प्लस
log 3 raised per x minus 9/4 to the base 5. क्लियर है बेटा? ये इसमें ऐड हो जाएगा ना, हाँ ठीक है सर, उधर इधर ले जाएगा। गए। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 इसके पावर में चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, हाँ जी सर। तो हो जाएगा log 3 raised per x minus 9/2 to the base 5 स्क्वायर, और ये log m plus log n, log m into n हो जाएगा 3 times 3 raised per x minus 9/4 के इक्वल। हाँ जी सर। ये दोनों का बेस सेम है, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो ये 3 raised per x minus 9/2 स्क्वायर is equal to 3 times 3 raised per x minus 9/4 के इक्वल। ठीक है, इसका जो वेरिएबल है वो 3 रेज पर x है, तो 3 रेज पर x को किसी नए वेरिएबल से शिफ्ट कर दीजिए, इसको हमने y ले लिया, तो हो जाएगा y minus 9/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू y minus 9/4। अभी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो y स्क्वायर प्लस 81/4 माइनस 2ab, तो ये 9y हो जाएगा, और ये 3y माइनस 27/4। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 12y, और ये 81 प्लस 27 कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 4, यानी कि कैंसिल होकर 27 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 9 और 3 इसके y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है ना, तो y इज इक्वल टू जी 3, सर। y इज इक्वल टू 3 हो सकता है, या y इज इक्वल टू 9 हो सकता है ना। हाँ 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 जी ठीक है सर। ठीक है, माइनस। अगर हम y को 3 लेते हैं, ठीक है, तो अगर y को 3 लेते हैं तो ये 3x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 1 के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी सर। और अगर हम यहाँ पे x को 1 रखते हैं तो ये एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, है ना, ये 3 माइनस 9/2 हाँ जी सर। है ना, तो x इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ये जो लॉग है ये डिफाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 रेज पर x कितना होना चाहिए, 9 के इक्वल होना चाहिए, तो 3 रेज पर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। और हमसे कौन सी डिस्टेंस पूछी गई है, हमसे पूछी गई है c और b के बीच की डिस्टेंस, है ना, c और b के बीच की डिस्टेंस ये है, सी बी की वैल्यू कितनी है, या बी सी की वैल्यू, दिस इज log 5 बेस माइनस log 3x minus 9/2 to the base 5। अब इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो x हो गया 2 के इक्वल। तो ये 9 माइनस 9/4, तो 36 माइनस 9 27/4 हो गया, और ये 9 माइनस 9/2 9/2 के इक्वल, हाँ जी सर। तो ये 27/4 डिवाइड बाई 9/2, है ना, log m माइनस log n की प्रॉपर्टीज में लगा दी, तो ये log टू द बेस 5 27/4 इंटू 2/9, ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 3, तो ये log 3/2 टू द बेस 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है सर। log 5
ये कहता है इन अ सिटी अ र्यूमर इज स्प्रेडिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ कोरोना वैक्सीनेशन, सपोज n नंबर ऑफ पीपल लिव इन द सिटी। तो n तो हो गया कि पॉपुलेशन कितना है। ft is the number of people who have not yet heard about the rumor after t days। ठीक है, तो ये वो है जिन्होंने अभी तक rumor नहीं सुनी है t days के बाद, और इसका नंबर जो है वो n इंटू ई रेज पावर माइनस के टी से बताया गया। तो ये टाइम का फंक्शन है ना। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। k इज अ कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1000, मतलब n की वैल्यू 1000 दी हुई है। तो ये हमारा ft हो गया। जी सर। एंड सपोज 40 हैव हर्ड द र्यूमर आफ्टर द फर्स्ट, मतलब अगर t की वैल्यू 1 डे है तो 40 ने र्यूमर सुना है, तो कितने ने र्यूमर नहीं सुना है ना, क्योंकि ft तो वो है जिन्होंने र्यूमर नहीं सुना है अभी तक, है ना। हाँ जी सर। तो 40 ने सुन लिया, तो कितने ऐसे बचे जिन्होंने र्यूमर नहीं सुना है पहले दिन होने जाने के बाद। 1000 माइनस 40, 40। तो ये 960 हो गई। तो ft की वैल्यू 960 हो गई, ये 1000 और ई रेज पर माइनस के, और t इज 1 डे, तो t डे में ही हम काउंट कर लेते हैं। तो ई रेज पर माइनस के की वैल्यू हो गई 960 डिवाइड बाय 1000, दैट इज 0.96। करेक्ट है बेटा। हाँ जी सर। तो ये आ गया। आपको कोई एक्सपोनेंशियल सीरीज की वैल्यू भी मिली है बेटा, मतलब कोई टेबल मिली है इसकी। नहीं सर। ठीक। फिर कहता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुड हैव हर्ड द र्यूमर। तो इसका जो सेकंड केस है वो कह रहा है कि कितने दिन बाद, यानी कि टी की वैल्यू निकालनी है, एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैव हर्ड द र्यूमर, यानी कि जो एफ टी है, तो आधी पॉपुलेशन ने र्यूमर सुना है, तो आधी ने नहीं सुना होगा, इसलिए एफ टी 500 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। तो अब यही वाली जो इक्वेशन है इसमें एफ टी की वैल्यू डालो 500, ये 500 हो गया, इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो 1000 ही होगा, ई रेज पर माइनस के टी। तो ई रेज पर माइनस के और टी हमें कैलकुलेट करना है, तो इससे इसको डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1000, 1/2 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं ई रेज पर माइनस के और उसके बाद टी। तो ई रेज पर माइनस के की वैल्यू है 0.96 रेज पर टी, है ना। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हाँ जी सर। 1/2। अब ये टी को हम पावर से कैसे हटाएं, टी को हम पावर से कैसे हटा सकते हैं, तो इसमें लॉग लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए और इसको 10 बेस में लॉग लगाइए। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए 10 बेस यूज किया जाता है, तो ये लॉग 0.96 पावर टी टू द बेस 10, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू t टाइम्स log 0.96 टू द बेस 10। तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू t log 0.96 टू द बेस 10। तो t की वैल्यू हो जाएगी माइनस log 2 टू द बेस 10 डिवाइड बाय log 0.96 टू द बेस 10। अब बेटा इसको टेबल से देखना पड़ेगा, जैसे ये माइनस log 2 टू द बेस 10 है, और ये बन जाएगा log, आपको log देखना बताया था टेबल से बेटा। सर आप बता दीजिए टेबल से, मेरे को टेबल से आइडिया नहीं है कि बताया है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। जब टेबल टेबल बताने के लिए टेबल अरेंज करनी पड़ेगी पहले, और सर मैं फिर उसमें चेक करके बताती हूँ आपको ठीक है। मैं बाद में।
कोई बात नहीं, ये यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, बस फिर टेबल देख के यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो ये 9 पॉइंट्स, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये 9.6 इंटू 10⁻1 -1 है ना। तो ये 0.96 को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ये -log2 to the base 10, और फिर इसमें हम वो वैल्यू देखेंगे। तो ये जो 10 की पावर है, ये तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू देता है ना। और इसको हम 9.6 को टेबल के अंदर देखेंगे, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे 9.6। तो वो 96 को 0 के नीचे देखना पड़ेगा, उसको यहाँ पे लिख देंगे। log 2 की वैल्यू तो मुझे पता है 3.3010 होता है। तो बस इसको, इसकी वैल्यू देख के लॉग में वो मैं बता दूंगा लॉग की वैल्यू कैसे देखते हैं टेबल ठीक से। तो है सर। टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो टी इसमें से कुछ आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा। ये जो नेक्स्ट है बेटा, ये कंपोजिट फंक्शन है। देखो लॉग जो है वो इसके ऊपर है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। ठीक है, फिर उस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो ऐसे है, f(x) इज इक्वल टू log 2 बेस, और ये 12 + 4x - x²। पहले हम इसकी इसकी वैल्यू को देखते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो हम इस फंक्शन को अलग से निकाल लेते हैं, 12 + 4x - x²। तो इसमें से माइनस कॉमन निकालो, तो ये x² - 4x - 12 हो जाएगा, और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - 6 इंटू x+2। ठीक है, ये x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला, और रूट्स हो जाएंगे -2 और 6। तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और -2 से लेके 6 तक इसके रूट्स होंगे। तो ये -2 और ये 6। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, है ना। इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो हाँ जी पूरा सर। फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिस विल बिलोंग टू -∞ टू, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, वो -d/4a के इक्वल होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हाँ कैलकुलेट कर जी लेते हैं। सर। तो ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, -x² + 4x + 12, है ना। तो ये हो जाएगा -∞ से लेके -d। d इज व्हाट, b² - 4ac। तो d is b², that is 16 - 4ac। तो 48 + 16 64 हो जाएगा। तो ये -64/4a, a is -1। तो इसकी वैल्यू -∞ से लेके और ये 16 तक जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये -∞ से लेके 16 तक जाएगा, और ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 2 बेस है, 1 से बड़ा बेस है, तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, है ना। ये x जो है वो -∞, मतलब इसको हम t हाँ ले जी लेते हैं सर। कि ये वाली जो वैल्यू है वो t है ना। तो हम्म। t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, t की वैल्यू -∞ से लेके 16 तक जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो -∞ से, ये t हो गया, और ये जो पूरा फंक्शन है ये log 2 to the base t हो गया, log t to the base 2। तो ये फंक्शन इस तरह से राइज करेगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है, ये 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, log 1 0 होता है। और ये कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा, है ना, क्योंकि t की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 16 हो सकती है। हाँ जी सर। तो इस फंक्शन की रेंज होगी यहाँ से लेके, इधर से लेके, ये t -∞ है, तो ये 0 तक, ये जैसे आएगा तो ये 0 पे जाएगा, है ना। हाँ करेक्ट जी। है बेटा। तो ये हाँ जी 0 से सर। स्टार्ट होगा, और यहाँ पे 16 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हम x को 16 डाल देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। log 2 to the base 16 4 हो जाएगा।
हाँ। तो फंक्शन की जो वैल्यू है ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, मतलब y वैल्यू को देखेंगे तो ये y जो है माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ ये नहीं समझ में आया, ये माइनस इन्फिनिटी टू 16 तक समझ में आया, ग्राफ नहीं आया समझ। ये जो वैल्यू है t की, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 16 तक हो सकती है ना। हाँ जी सर। अब हमारा जो t है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 16 तक है, लेकिन जो ये वैल्यू है ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो ये लॉग डिफाइंड नहीं होगा। हाँ जी सर। तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 16 तक, है ना। उससे पहले फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये वैल्यूज हमें कहाँ तक, जो हमारा जो डोमेन है वो 0 से लेके 16 तक हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। हाँ जी क्लियर है सर। बेटा। तो ये हो गया x t इज इक्वल टू 0, है ना, और ये हो गया t इज इक्वल टू 16। करेक्ट है। हाँ जी सर। तो ये जो लॉग का फंक्शन है वो ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है ना। तो log 0 पे तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गई, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दिख रहा है यहाँ। हाँ जी सर। तो ये जो पूरा फंक्शन है एफ एक्स, ये माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा, टी 16 होगा, तो इसमें टी को 16 रख दो, तो ये log 16 टू द बेस 2 तक जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि टी की वैल्यू 16 है, तो ये पूरे जो वैल्यू है वो 16 आ जाएगी, हाँ जी सर। ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 16 है। बस यहीं तक ये ग्राफ बनेगा, और इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी, और 16 को हम 2 रेज पर 4 लिख सकते हैं, 4 पावर से आगे आ जाएगा, तो log 2 टू द बेस 2। और ये वैल्यूज अगर सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 4 इंटू 1 आ जाए, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 4 तक हो। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है कि कंसिडर द फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट दिस। तो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई रेज पर एक्स डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ ई रेज पर एक्स प्लस 1। इसको हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो 1 1 कब नहीं होता है, मान लो ये दो वैल्यूज हैं, एक है x1 और एक है x2। इसकी इमेज आ जाएगी fx1 और इसकी इमेज आ जाएगी fx2। ठीक है, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए तो ये 1 1 होगा या नहीं होगा। सर नहीं। तो ये मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। अगर हाँ जी ये सर। ये x1 और x2 भी दोनों इक्वल हो जाए, अब ये 1 1 होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर। है ना, तो इसकी थ्योरी ये है कि f इज 1 1, फंक्शन 1 1 होता है इफ fx1 is equal to fx2 implies fx2। x1 is equal to x2। ठीक है, तो अगर इससे x1 is not equal to x2 आता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, अगर x1 x2 आएगा तो फंक्शन 1 1 होगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। तो हमने इसके डोमेन से दो एलिमेंट ले ली। तो हमने ये सपोज किया कि लेट fx1 is equal to fx2, और इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि x1 x2 के इक्वल आता है या नहीं। तो fx1 की वैल्यू निकालो, यहाँ पे x को x1 से रिप्लेस करो, तो ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x1 डिवाइड बाई 3 थ्राइस ऑफ ई रेज पर x1 प्लस 1, और ये ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x2 डिवाइड बाई थ्राइस ऑफ ई रेज पर x2 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 6 टाइम्स ई रेज पर x1 इंटू ई रेज पर x2 प्लस ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x1 इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू ई रेज पर x1 इंटू ई रेज पर x2 प्लस ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x2, ये इससे कैंसिल हो गया।
तो ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई रेज पर x1 इज इक्वल टू ई रेज पर x2। और ई एक 1 1 फंक्शन होता है, तो मतलब दो वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसमें भी x1 x2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो देयरफॉर f इज 1 1। करेक्ट है। हाँ जी सर। फिर इसका इनवर्स पूछा है कि इसका इनवर्स कितना होगा, तो ये तो ट्रू है। अब इसके दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड पार्ट देखो, इनवर्स के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो fx को y एज्यूम कर लीजिए, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई रेज पर x डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ ई रेज पर x प्लस 1। तो इससे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, तब हम उसको f इनवर्स y लिख सकते हैं। देखो जैसे fx y के इक्वल है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू f इनवर्स के बराबर होगी, तो इससे हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 3 ई रेज पर x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज पर x। ई रेज पर x वाले टर्म एक तरफ ले आइए, है ना, तो x वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, तो y इज इक्वल टू 2 ई रेज पर x माइनस 3 ई रेज पर x इंटू वाई। इसमें से ई रेज पर x कॉमन निकालो, तो ये 2 माइनस 3y हो जाएगा, तो ई रेज पर x की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 2 माइनस 3y। अब x की वैल्यू निकालने के लिए पावर यहां से हटाना पड़ेगा, तो इसमें log दे दो e बेस के साथ, है ना, तो हाँ ln का जी मतलब सर। बेस e हो गया, तो ये हो जाएगा ln y अपॉन 2 माइनस 3y। ठीक है, तो ये x ln e हो जाएगा, और ये ln y अपॉन 2 माइनस 3y। ln e 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ln का मतलब होता है log टू द बेस e, तो ये हाँ जी दोनों सर। नंबर अगर सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x हो जाएगा ln y अपॉन 2 माइनस 3y। और x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम f इनवर्स y लिख सकते हैं, तो f इनवर्स y हो जाएगा ln y अपॉन 2 माइनस 3y। करेक्ट है बेटा। हाँ जी सर। और इसमें जब हम इसको x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये तो वेरिएबल है, अगर हम इसको x पे अप्लाई करेंगे तो ये ln x अपॉन 2 माइनस 3x हो जाएगा। सर एक बार दोबारा बताना। जैसे कोई भी, जैसे मान लो fx है 2x, है ना, तो f3 कितना होगा बेटा, 2 इंटू 3। ft कितना होगा, 2t। fy कितना होगा, 2y। ऐसे ही है। f इनवर्स y है, तो उससे हम f इनवर्स x निकाल सकते हैं ना। हाँ जी सर। जैसे तुमने x की प्लेस पे y रख दिया, ऐसे मैंने y की प्लेस पे x रख दिया, है ना, क्योंकि जो आंसर है वो x के टर्म्स में दिया हुआ है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ तो ये जी। ln x अपॉन 2 माइनस 3x, मतलब ये भी ट्रू है। करेक्ट। हाँ जी सर। तो हमारे पास जो f इनवर्स वाला फंक्शन है वो ये बन गया ln x अपॉन 2 माइनस 3x। अब इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना है मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ना। हाँ जी सर। तो इसमें ln की कंडीशन क्या होती है कि ये नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डोमेन के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो x अपॉन 2 माइनस 3x मस्ट बी पॉजिटिव। इसको हम नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे, वही साइन इसकी मेथड से। ये जो टर्म है इसके क्रिटिकल पॉइंट 0 और 2/3 आ जाएगा, है ना, तो 0 आ गया और 2/3 हो गया। 2/3 से उस तरफ जाते हैं अगर, है ना, मान लीजिए 2/3 0.6 से 1 ले लेते,
तो 1 अगर लेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। हाँ जी सर। तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव, है ना। ये आ रहा है समझ में बेटा। हाँ जी सर। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 0 से लेके 0 2 टू। बाई हाँ टू जी बाई सर। तो जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 2/3 तक हो, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है 2/3 टू इंफिनिटी, मतलब ये लॉन्ग है। क्लियर है। हाँ जी सर। एफ इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ln का हमें पता है इंक्रीजिंग तो होता ही हाँ है ना। जी सर। तो लॉग फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, तो ये भी करेक्ट है। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। तो इंक्रीजिंग कब होता है, जब बेस जो है वो 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे ln है मतलब इसका बेस e है ना। हाँ तो जी सर। e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, 1 से छोटा होता तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ m एंड n आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, तो m ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, m रेज पर log n इज इक्वल टू n रेज पर log m, log मतलब इसका बेस 10 है, तो अगर हम इसमें दोनों तरफ log लगा दें, log m रेज पर log n इज इक्वल टू log n रेज पर log m, तो ये log ठीक n है सर। पावर आगे आ जाएगी, log m बचेगा, और ये पावर आगे आ जाएगी log m इंटू log m। ये ट्रू है या नहीं, हाँ जी सर। ट्रू है, तो ये भी ट्रू होगा, है ना। आए समझ में बेटा। सर हमने बस उसको लॉग लगाया है दोनों के आगे। हाँ, और हाँ ठीक है सर, समझ गए। तो इससे लॉग लगाने से अगर ये रिजल्ट सही आ रहा है तो मतलब ये वैल्यू इक्वल होंगी, तभी लॉग भी इक्वल होगा, क्योंकि दो के लिए तो लॉग सेम नहीं हो सकता, हाँ जी सर। है ना। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए लॉग की वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है सर। क्योंकि फंक्शन 1 1 है ना, तो एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आएगी, दो पे सेम वैल्यू नहीं आ सकती है। तो अगर ये लॉग की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। तो log इज एन 1 1 फंक्शन, तो ये इसको ऐसे सपोज करो जैसे f(x1) इज इक्वल टू f(x2), है ना। तो अगर हाँ जी। f(x1) f(x2) के इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल होगा, बिकॉज f इज 1 1। हाँ जी सर। ठीक। अब ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको कहता है कि ये कहता है कि log दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो पहले तो इसको देख के बताओ, ये रैशनल नंबर है क्या, है सर। है ना, ये रैशनल नंबर। हाँ जी। तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और आप इस पे लॉग अप्लाई करते हो, हाँ जी सर। ठीक है। तो जो लॉग की वैल्यू है रैशनल नंबर के लिए, तो अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर रैशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू भी रैशनल आएगी, ठीक है सर। ठीक है। इसमें मुझे फिर भी डाउट है थोड़ा सा, हाँ? तो इसको कल सॉल्यूशन आएगा उससे चेक कर लेना। ठीक है सर। ये वाला जो फंक्शन है, द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस इज 1 1 ऑन द इंटरवल। तो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू log 10 x² + x + 1,
ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं log 10 और इसको y ले लेते हैं। तो y हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हाँ जी मतलब सर। y की जो वैल्यू है उसके बारे में हम देख सकते हैं। ये अपवर्ड पैराबोला है और इसकी नेचर चेक करने के लिए इसका हम d निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 के इक्वल हो गया, मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं हो, हाँ जी सर। है ना। और ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो ये तो एक तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और अपवर्ड पैराबोला बनेगा इससे। इसका हम ये निकाल सकते हैं कि ये वर्टेक्स कितना होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई 2a के, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसका ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट कितना होगा। तो माइनस बी बाई 2a की वैल्यू निकालो, तो माइनस बी 1 हो गया और 2a ये भी 1 हो गया, तो ये माइनस 0.5 हो। हाँ जी सर। तो ये कहता है कि इज 1 ऑन द इंटरवल 0.5 माइनस 0.5 टू इंफिनिटी। तो हमें माइनस 0.5 से आगे की तरफ जाना है, ऐसे, है ना। तो हमारा जो इंटरवल है वो ये है, हमें सिर्फ इसको देखना है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में मोनोटॉनिक फंक्शन है। हाँ जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं होंगी, हाँ, और 10 टुवर्ड्स इंफिनिटी होगा। है ना। तो जब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होंगी, तो मतलब रिपीट नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो 1 1 है। हाँ जी सर। तो क्योंकि ये 1 1 होगा और ये वाला भी फंक्शन 1 1 है, तो एफ एक्स भी 1 1 होगा, है ना। हाँ जी सर। लेकिन अगर इसमें ये होता है कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक देखें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना, तो उसमें क्या होता है, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं होता, मतलब 2x के लिए इसकी सेम वैल्यू होती है ना। इस वाले हाँ x जी के लिए सर। भी इसकी वैल्यू सेम आती, और हाँ, इस सेम वाले हो x के जाता। लिए भी इसकी वैल्यू सेम, मतलब 2x पे इसकी सेम वैल्यू आती, हाँ और जी। log a की वैल्यू देता है, यानी कि फिर 2x के लिए इसकी सेम वैल्यू आती, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होता। हाँ जी सर। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 0.5 तक भी फंक्शन 1 1 होगा, और माइनस 0.5 से लेके आगे भी फंक्शन 1 1 होगा, और ये x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, मतलब इसका अगर डोमेन देखा जाएगा तो ये सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। तो ये सारे ट्रू है। ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ गोल्ड सोल्ड बाय ए ज्वेलर ऑन द mth डे ऑफ 2019 इज गिवन बाय द फंक्शन। तो mth डे मतलब एक पर्टिकुलर दिन पे कितना गोल्ड उसने सेल किया, उसका फंक्शन है log m+1 टू द बेस 10 माइनस हाफ log m+1 0.01। एक पर्टिकुलर डे में, यानी कि mth डे में, तो अगर आपको 2 जनवरी को कितना सेल हुआ वो निकालना है, तो m को 2 रखना पड़ेगा, है ना। तो m इज अ नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर 2019। हाँ जी सर। इसने ये बताया हुआ है कि m n से बड़ा है और n 9 से बड़ा है, यानी कि दोनों ही 9 से बड़े हैं, ठीक है। हाँ जी सर। तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ गोल्ड सोल्ड ऑन mth डे इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ गोल्ड सोल्ड ऑन nth डे, यानी कि हमें ये चेक करना है कि fm fn से बड़ा है या नहीं। तो सर अगर m n से बड़ा है तो ज्यादा ही आएगा। माइनस भी हो रखा है ना बेटा ये, हाँ, अच्छा, हाँ जी। है ना। हम्म। तो अगर ये खाली लॉग होता
तो हम कह सकते थे कि भाई अगर m n से बड़ा है तो fm भी fn से बड़ा होगा। हाँ जी सर। ठीक है। लेकिन इसमें जो बेस है वो प्रॉब्लम करता है, तो इसको पहले एक ऐसे फंक्शन तक लेके आएंगे जहां पे हम ये बता सकें कि भाई हाँ ये भी फंक्शन भी इससे बड़ा हो। तो fm की वैल्यू देखो जरा, fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, log m plus 1 to the base 10 माइनस हाफ log 0.01 m plus 1 is greater than log n plus 1 to the base 10 minus half log 0.01 to the base 10 n plus 1। तो ये दोनों एक जैसे नंबर हैं, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा log m plus 1 अपॉन n plus 1। ये समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ जी सर। है ना, माइनस करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। फिर ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा, है ना, तो ये दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, तो माइनस करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो log 0.01 डिवाइड बाई m प्लस 1 डिवाइड बाई log 0.01 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो ये log m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टू द बेस 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 1/2 log n प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। इसमें चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब इसको चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 0.01 डिवाइड बाय log m प्लस 1 डिवीजन बाय, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log 0.01 डिवाइड बाय log n प्लस 1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये log n प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 0.01 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये log n प्लस 1 अपॉन log m प्लस 1 आ जाएगा, है ना, ये 2 उधर चला गया। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा log टू द बेस 10 m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस log n प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 हाँ जी सर। इज पॉजिटिव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log अगर इसको सेम रखें तो m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसके पार -1 लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके पावर -1 लिख सकते हैं ना। हाँ जी सर। ये माइनस इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा log 10 m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 2 माइनस log m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये माइनस इसमें आगे मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, इज पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो 3, ये 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये पहले 2 ही रहने देते हैं, तो ये 2 प्लस 1 3 टाइम्स log 10 टू द बेस m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज पॉजिटिव। हाँ जी सर। तो इसके डेफिनेशन से ये m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जब ये इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, हाँ जी सर। है ना, इस फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा, तो 1 के बाद ही ये फंक्शन पॉजिटिव होता है, 1 से पहले नेगेटिव होता है ना, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 पे आता है ना बेटा, तो इसकी वैल्यू जब 1 होगी तब ये 0 होगा, उसके बाद में ये पॉजिटिव और उससे पहले ये नेगेटिव रहेगा, तो यानी कि ये अगर पॉजिटिव है तो m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 1 से बड़ा होगा, हाँ जी सर। m प्लस 1 इज ग्रेटर देन n प्लस 1।
करेक्ट है। ये 1 से 1 कट जाएगा तो m इज ग्रेटर देन n आ गया। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। तो इससे ये पता लग रहा है कि m n से बड़ा है, विच इज ट्रू। तो अगर m प्लस n 1 से बड़ा है तो fm भी fn से बड़ा होगा, यानी कि अमाउंट गोल्ड sold on m at day is always greater than n at day। ठीक है, तो जैसे ये इसका मतलब ये पता लग गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो वैल्यू है, करेक्ट है बेटा? हाँ जी सर। फिर इसने पूछा है द ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 740 kg गोल्ड इन 2019। पूरे साल का पूछा है, यानी कि पहले दिन में कितना, तो m को 1 डालेंगे, पहले दिन का आएगा, फिर दूसरे दिन का आएगा, इस तरह से हमें सारा इसको ऐड करना पड़ेगा 1 से लेकर 365 तक, और फिर हमें इसकी वैल्यू के बारे में पता लगेगा कि जो इसकी वैल्यू है वो 740 मिनिमम आती है या नहीं आती। तो इस फंक्शन को हम एक दिन के लिए सॉल्व करते हैं, जिससे एफ एम कितना दिया हुआ है, log 10 to the base m plus 1 minus half log 0.01 to the base m plus 1। तो हम इसको लिख सकते हैं log m plus 1 to the base 10 माइनस log, ये जो इसको हम 10 रेज़ पर माइनस 2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर। ये माइनस 2 आगे आ जाएगा, log m plus 1 to the base 10 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2 log 10 to the base m plus 1। हाँ जी सर। चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको अगर नीचे ले जाके लिखेंगे तो ये log m plus 1 to the base 10 हो जाएगा, है ना? ये कौन सा प्रॉपर्टी हमने लगा दिया, log a to the base b is equal to 1 upon log b to the base a। हाँ जी सर। तो ये वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना? ये 2 into 1/2 हाँ। तो बचेगा नहीं। हाँ जी सर ठीक है। तो ये हो गया, ये कोई भी नंबर अगर हम इसको x लेते हैं तो ये x plus 1/x, and this is always greater than or equal to 2। किन्हीं भी दो रेसिप्रोकल क्वांटिटीज का सम हमेशा 2 से बड़ा होता है। हाँ जी सर। ये पता है तुम्हें? देखो इसको 2 से बड़ा क्यों होता है, क्योंकि x plus 1/x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x square plus 1/x। करेक्ट है? हाँ जी। सर एक बार फिर से बताना। ये जैसे x plus 1/x है, इसका एलसीएम लो तो x square plus 1/x हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। और अगर हम इसको 2x ऐड कर देते हैं और 2x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या सब्ट्रैक्ट कर दो और ऐड कर दो, ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ जी सर। तो ये हो गया x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाई x। तो हो जाएगा x minus 1 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 2x बाई x। ये x कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर हमेशा 2 से बड़ा आएगा। करेक्ट है ठीक बेटा? है सर। हाँ जी सर। तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो मतलब किसी भी दिन 2 kg से कम तो सेल हो नहीं सकता, ठीक है? तो हमेशा ये कहता है दैट ज्वेलर सोल्ड एटलीस्ट 2 kg गोल्ड डेली थ्रू आउट द ईयर दिस, है ना? तो ये भी करेक्ट है। हाँ ठीक है सर। डेली अगर 2 kg सोल्ड होगा तो इसकी जो वैल्यू है, हमने ये देखा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना? तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहाँ से हमें ये पता लगा कि भाई m अगर n से बड़ा है तो log m भी log, मतलब ये वाला जो फंक्शन है fm fn से बड़ा होगा।
हाँ जी सर। तो अगर एक दिन में कम से कम 2 केजी सोल्ड वो करते हैं, तो एक साल में होते हैं 365, है ना? दिन 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 730। तो कम से कम अगर ये देखते हैं तो कम से कम 2 केजी होता है, तो 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 730। तो इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम 730 होना चाहिए, और ये 740 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 730 भी हो सकती है। अगर रोज 2 केजी सोल्ड करेंगे, मिनिमम सोल्ड करेंगे, तो 730 आएगा पूरे साल में। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। बाकी बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं, इन्हें तुम खुद ट्राई करना ठीक है आगे से। सर। ठीक है। ठीक है और वो जो और भी कुछ पढ़ना है बेटा तुम्हें? 10th का असाइनमेंट, हाँ, वीक 10 का भेज देना। सर। वीक 10 भेज दूंगी सर। इसमें एक और भी भेजा था कल, प्रैक्टिस असाइनमेंट। वो भी एक बार कर लेती हूँ, उसमें से जो डाउट्स होंगे फिर वो पूछ लूंगी। अच्छा, वो मुश्किल होगा या नहीं? तो इससे इजी होगा थोड़ा। अच्छा, ये जो यही वाला सबसे मुश्किल होता है? हाँ, ये ग्रेडेड है, ये मुश्किल होता है। अच्छा, ठीक। ओके थैंक यू सर। बेटा, ओके।